राम और हनुमत की करुण कहानी शुरू हो रही है। राम कहानी शुरू हो रही है। राम कहानी हाँ शुरू हो रही है। राम कहानी शुरू हो रही है। राम कहानी। श्री राम जय जय राम। 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 हो प्रणिभु पवन कुमार खली बन पावक ज्ञान घना सुहृदया बसहि राम सर चाप धरे। बलि बांधति प्रभु पाड़ो रामा सोतन बरन न जय सिया रामा। उभय धरी बह दीन रामा तात प्रदक्षिण गाय सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी देवा हो दशरथ अजय बिहारी। हम सुंदरकांड पाठ में प्रवेश कर रहे हैं। किष्किंधा कांड के अंतिम दोहे से हम सुंदरकांड पाठ की शुरुआत करते हैं, जहां सभी महावीर खड़े हुए हैं, आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि माता जानकी का पता लगाने के लिए कौन जाएगा। तो सबसे पहले अंगद जी महाराज खड़े होते हैं और अंगद महाराज क्या बोलते हैं, मैं जाऊंगा माता जानकी का पता लगाने के लिए। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा जी संशय कछु फिर दीवारा। राम परित कह तुम सब लायक बने कब सब ही कर नायक। कहीं रीठि पति सुने हनुमाना काचु पिसाद देहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना। सभी महावीर बोल रहे हैं मैं चला जाऊंगा, मैं जाऊंगा। नीचे एक पेड़ के नीचे हमारे हनुमान जी महाराज बैठे हैं और राम जी का जाप कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, श्री राम जय जय राम। 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 जैसे ही श्री राम राजा सरकार का जाप सुना हनुमान हमारे जामवंत जी महाराज ने, वैसे ही हनुमान जी के पास गए और बोले, क्या बोले हनुमान जी महाराज से, एक सुंदरकांड पाठ में एक चौपाई है उसका बखान करने लगे जामवंत जी महाराज। अगर उस चौपाई को हमारे हनुमान जी महाराज अपने कर्णों में अगर श्रवण कर लें तो हमारे हनुमान जी महाराज अत्यंत खुश हो जाते हैं। वो चौपाई कौन सी है आप लोगों को बता रहा हूं मैं। कबन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज लग नबी अवतारा सुनते ही भयो पर उदागारा। कनकी बरन तना तेज विराजा मानो हुआ पार गिरन कर राजा। सिंह नादी कर बारह बारा लीलहना गऊ जलने दिखारा। सहित सहाय रब नहीं मारी आनो यहाँ तेर कूट उपारी। जब बल में
पूछऊ तोई उचित सिखावन दीजहु मोई। जैसे ही जामवंत जी महाराज ने हनुमान जी महाराज को जगाया तो हनुमान जी महाराज उठ खड़े हुए और बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि हे जामवंत जी महाराज, आप ही बताइए मैं क्या करके आऊं? लंका को जला दूं, लंका को ध्वस्त कर दूं, समुद्र को सोख लूं? हम लोग नहीं बोलते हैं, बूढ़े की बरात में सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। तो राम जी की सेना में जो जामवंत जी महाराज है ना, वो बूढ़े हैं। तो उनने बोला, जामवंत जी महाराज बोले हनुमान जी महाराज से, केवल और केवल इतना कार्य करके आना है, माता जानकी की सुध लेके आना है कि माता जानकी लंका में है या नहीं। इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देख कहूँ सुधी आई। तब निज भुज बलि राजीव नैना, भूत लाग संग कपि सेना। मंगल भवन अमंगल हारी, दिबहो सदा सीरत अजर बिहारी। कपिसेन संग संकार निश्चर, राम सीतयान है। त्रिलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारी दाद मकान है। जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावही। रघुवीर पद पादोत मधुकर, दास तुलसी गावई। ओ भव भेषति रघु नाथ जसु रामा, सुनहि जनरि अरु नारि सिय रामा। तिने कर सकल मनोरथ रामा, सिद्ध करई दस नार सिय रामा। नीलोत पहले तना श्याम सिय रामा, काम कोटि सो भा अधिक रमा। सुनहि दासे गुण राम सिय रामा, जासो नाम अग खग बलिक रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, दिबहो दशरथ अजर बिहारी। आइए हम श्री सुंदरकांड पाठ में प्रवेश कर रहे हैं। आप लोगों को बता दें कि जो हमारे आयोजक भैया भंडारी भैया ये करवा रहे हैं श्री सुंदरकांड पाठ, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जिन्हें यह श्री सुंदरकांड पाठ करवाने का अवसर प्राप्त हुआ। क्योंकि जब तक बालाजी सरकार को सुंदरकांड पाठ नहीं सुनना है तो हम नहीं सुन सकते हैं, हम नहीं करवा सकते हैं। और आपसे भाग्यशाली श्री राम सुंदरकांड मंडल जो हमें ये सुंदरकांड पाठ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आइए हम श्री सुंदरकांड पाठ में प्रवेश कर रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोक। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र शिव मनसम वेदांत वेद्यम विभुम। रामाक्षम जगदीश्वरम गुरु गुरु माया मनुष्यं हरं वंदे अहं करुणाकरं रघुबर भूपाल चूड़ामणि। रघुपति सत्यम वदामि च भवानि खिलांतरात्मा। भक्तं प्रच्छ रघुपुंगिभं निर्भरममे कामादिदोषिरहितं गुरुं मानस
अतुलित बलिधाम हे मुझसे लाभ देहा चलो जीवन किसानो ज्ञान नाम गगन्यम सकल गुण निधानम पांडुराणामनीसं रघुपति प्रिय भक्तं पारिजातं नमामि। राम और हनुमत की राम और हनुमत की करुणी कहानी शुरू हो रही है राम कहानी शुरू हो रही है राम कहानी। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाई तब लगी मोहे पर क्यों तो भाई सहे दुख कंद फूल फल खाए। हनुमान जी महाराज उठ खड़े होते हैं और बोलते हैं ये भाइयों आप दुख सहकर भूखे रहकर कंदमूल खाकर मेरी राह देखना। मैं माता जानकी को देखकर आ रहा हूँ लंका में। जब लगिया बहु सीता ही देखी होय काज मोहे हरस विशेषी यह कई नाय सवन कहु माता चल भरत धर रघुनाथा। इतना कहकर हमारे हनुमान जी महाराज रघुनाथ जी का सुमरन करते हुए सिंहनाद करते हुए लंका की ओर बढ़े हैं। जोर से सिंहनाद किया जय श्री राम और लंका के लिए बढ़ चले हैं हमारे हनुमान जी महाराज। हमारे महाराज हनुमान जी महाराज इतनी वेग से चले हैं जैसे रघुनाथ जी का बाण चलता है। इतनी वेग से मन की गति से चले हैं हनुमान जी महाराज लंका के लिए। जिस पहाड़ पर बैठे थे उस पहाड़ पर हनुमान जी महाराज ने ऐसी छलांग लगाई कि वो पहाड़ पाताल में चला गया। इतनी गति से निकले हैं हनुमान जी महाराज। इसलिए हमारा कहना है क्या चली पड़े बजरंगी भाई हो चली पड़े बजरंगी भाई आशीष दे रहे रघुराई आशीष दे रहे रघुराई। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े का ऊपर बारी बारी रघुवीर सवारी सर करो पवन दादा बलि भारी। यही गिरी चरना दे हनुमंता चले उसका पाताले तुरंता। जिमिया बोधि रघुपति करिवाना यही भांति चलो हनुमाना। चली निधि रघुपति दूत बिचारी ते में नाक होए समहारी। अमय कर भवन अमय कर हारी शिव दशरथ अजर बिहारी। हनुमान तेहि परिसा रामा कर पुन कीन प्रणाम सिया रामा। राम काज के बिनु रामा मोहि कहावे राम सिया रामा। जैसे ही हमारे हनुमान जी महाराज चले हैं लंका के लिए वैसे ही मेनार पर्वत सामने आ गया है। मेनार पर्वत सामने आया और बोला कि आप माता जानकी का पता लगाने के लिए जा रहे हैं। आप मुझ पर बैठकर विश्राम करके लंका के लिए जा सकते हैं। लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज बोले राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। अरे राम काज के लिए हमें क्या विश्राम करना है।
जाते पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल भूति विशेषा। सुरता नाम कहने के माता, बटियन आए नहीं तेरी बाता। जैसे ही हनुमान जी महाराज आगे बढ़े, सुरसा से भेंट हो जाती है। सुरसा से भेंट हो जाती है तो सुरसा क्या बोलने लगती है हनुमान जी महाराज को देखकर? आज सुरनी मोहे दीन आहारा, सुनती बचन कहे पवन कुमारा। राम काज कर फिर में आवो, सीता कई सुनो सबई सुनावो। तब तब बदन बैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहे जान दे माई। सब नौ जतन जाना, जस न मोहे कहूँ हनुमाना। हनुमान जी महाराज को सुरसा ने रोक लिया और अपनी माया दिखाना शुरू कर दिया और अपना बदन दोगुना करने लगी। जो जन भरे देहि बदन पसारा, कभी तन कीन दुगुन विस्तारा। सोरे जो जन मुख तय ठयो, सुरत पवन सुत सकिन भयो। ओ जस जस सुरीसा बदन बढ़ावा, सासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन देहि आनंद कीना, अति लघु पवन सुत लीला। जैसे ही सुरसा ने अपना बदन बढ़ाना किया, हनुमान जी महाराज ने दोगुना कर लिया। हनुमान जी महाराज का दोगुना बदन देखकर, हनुमान जी महाराज को दुगुना देखकर सुरसा ने 4 गुना हो गई। अगर हमारे हनुमान जी महाराज समझ गए, अगर हम मूर्ख के आगे ज्यादा बातें करेंगे तो मूर्ख और करेगा। हनुमान जी महाराज ने छोटा सा रूप लिया और सुरसा के मुंह में गए और वापस आ गए। बदन पैटी पुनी बाहर आवा, आगा विदाता ही तिरुनावा। ओह सुरन देहि लाग पठावा, बुद्धि बल बरावा तोर में पावा। राम काज सब करहु रामा, तुम बल बुद्धि निधान सिया रामा। आशीष दे गई तो रामा, हरस चलो हनुमान सिया रामा। जैसे ही हनुमान जी महाराज सुरसा की पेट में गए और वापस आ गए, सुरसा अपने असल रूप में आ गई। सुरसा ने आशीर्वाद दिया। सुरसा कोई राक्षसी नहीं थी, सुरसा तो देवों के द्वारा पठाई हुई नाग कन्या थी। देवों ने हनुमान जी महाराज की परीक्षा के लिए भेजा था कि ये लंका जा तो रहे हैं, लेकिन क्या वापस आ पाएंगे क्या? तो वो परीक्षा लेने के लिए गई थी हनुमान जी महाराज की। जैसे ही हनुमान जी महाराज पास हुए, सुरसा अपने असल रूप में आई और दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया कि जाओ, आप राम काज करके ही लौटोगे।